गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर का मतलब होता है आपत्ति। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब भी आपत्ति आए तो उसके बारे में हमने क्या मैनेजमेंट करके रखा है, कैसे उसे बचना है, उसे बोलते हैं मैनेजमेंट। ओके, लेट वी स्टार्ट दिस चैप्टर। एज द वर्ड डिज़ास्टर स्ट्राइक आवर ईयर, इट अवेकन्स फियर एंड ड्रीड इन आवर माइंड। जब भी हम डिज़ास्टर का नाम सुनते हैं तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं और हमारे दिमाग में एक डर बैठ जाता है। डिज़ास्टर ऑल्सो कॉमनली नॉन एज अ कैलामिटी हैपनिंग एंड कैटास्ट्रॉफ्स। डिज़ास्टर जो है उसे कॉमनली जाना जाता है, कैलामिटी मतलब जो विपत्ति होती है वो, हैपनिंग मीन्स घटना, कैटास्ट्रॉफ मतलब आपत्ति, विपत्ति, भयानक। इस नाम से डिज़ास्टर को जाना जाता है। डिज़ास्टर एक ऐसी है जो आपत्ति आती है और सब कुछ ख़त्म करके चली जाती है। अलॉन्ग विद डिज़ास्टर वन ऑलवेज थिंक, जब भी डिज़ास्टर होता है तो उसके साथ में एक सोच होती है ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड लॉस, खो देना और ख़त्म हो जाना। वी आर अवेयर ऑफ द रिस्क ऑफ डिज़ास्टर, हमें पता होता है कि डिज़ास्टर आपत्ति से क्या क्या रिस्क है, क्या खतरा है। The reason for planning for scarcity and relief operations must be taken into account and the detail of the circumstances responsible for it. The reason for planning for scarcity and relief operation, इसके कारण से ही प्लानिंग की जाती है, इसके डर से बचने के लिए प्लानिंग की जाती है। रिलीफ ऑपरेशंस करने चाहिए, मस्ट बी टेकन करने चाहिए, इनटू अकाउंट इसके कारण, एंड द डिटेल ऑफ सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और इस सर्कमस्टांसेस जो अचानक आने वाली विपत्ति, इसके लिए जो कारण होते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सिंस द इंफॉर्मेशन इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर रेस्क्यू ऑपरेशन, और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सपर्ट इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट हैव डिवाइडेड डिज़ास्टर इनटू टू पार्ट। जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट को टू पार्ट में डिवाइड कर रखा है। लेट्स नो इट्स टाइप एंड देयर वेरियस फॉर्म इन डिटेल। अब हम इनके वेरियस टाइप के बारे में जानते हैं और उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। नाउ हियर natural disaster, first type is natural disaster and second type is man made disaster. नेचुरल जो प्रकृति में अपने आप होती है उसे नेचुरल बोलते हैं। मैन मेड मतलब जो इंसानों के कारण होती है, जो लोगों के कारण होती है, उसे बोलते हैं मैन मेड डिजास्टर। अर्थक्विक, अर्थक्विक मतलब पृथ्वी का फटना, धरती का फटना। वॉल्केनो, ड्रॉट, अकाल। वॉल्केनो मतलब धरती से आग उगलना, ड्रॉट मतलब अकाल पड़ना। फॉरेस्ट फायर मतलब जंगल में आग लग जाना। फ्लड, फ्लड मतलब बाढ़ आना। सुनामी मतलब समुद्री तूफान। हरिकेन मतलब ये जो बवंडर आते हैं वो। फायर, फिर पढ़ेंगे हम मैन मेड डिजास्टर के बारे में। फायर आग लगना। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होना, फैक्ट्री में जो कोई आपत्ति आती है वो। बम ब्लास्ट होना। और रियोट्स, रियोट्स, रियोट्स का मतलब होता है दंगे फसाद। ओके, नाउ वी रीड ऑल दिस डिजास्टर आर एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव एंड डैमेजिंग। ये सभी जो डिजास्टर होते हैं ना ये रियली में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और बहुत नुकसान करने वाले होते हैं। फोरकास्ट ऑफ फ्लड, सुनामी, हुरिकेन एंड ड्रॉट इज़ पॉसिबल। फोरकास्ट मतलब जो पहले, इससे पहले जो जानकारी होती है, फ्लड से पहले, सुनामी से पहले, हुरिकेन से पहले और ड्रॉट से पहले, वो पॉसिबल है। वी कैन गेट टाइम टू सेव फ्रॉम इट, और इससे बचने के लिए हमारे पास टाइम भी होता है। एंड लॉस ऑफ लाइफ कैन बी अवॉइडेड, और इससे जो लाइफ का लॉस होता है उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। वाइल फॉरकास्ट ऑफ द अर्थक्वेक, जबकि जैसे देखो फ्लूड आई, सुनामी आई, बवंडर आया, अकाल पड़ा, तो ये पढ़ने से पहले हमें अंदाज़ा होता है कि हाँ ये चीज़ होने वाली है। लेकिन अचानक जो होता है, वाइल फोरकास्ट ऑफ द अर्थक्वेक, जो भूकंप के बारे में जानकारी है, वॉल्केनो के बारे में जानकारी है, फॉरेस्ट फायर के बारे में जानकारी, इज़ नॉट पॉसिबल।
वो पॉसिबल नहीं है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैवी डिस्ट्रक्शन। इसी कारण, इसके कारण सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। किस किस के कारण? अर्थक्वेक के कारण, वॉल्केनो के कारण, फॉरेस्ट फायर के कारण जो है डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है। हियर वी विल लर्न अबाउट नेचुरल डिजास्टर। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, हियर वी विल लर्न अबाउट नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, हरिकेन, सुनामी, फ्लड एंड ड्रॉट। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आया? मैं उम्मीद करती हूँ जितना आपने पढ़ा है उतना आपको समझ में आया है। 2 मिनट वीडियो स्टॉप करके जितना मैंने पढ़ा है उसे रिपीट कर लीजिएगा और इसके आगे का फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। अब हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। जैसा कि इस पिक्चर में हमें दिख रहा है, अर्थक्वेक के कारण देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई। कैसे गिर गई? जब इसके जो बेस है, जो ज़मीन है वो फट जाएगी तो बिल्डिंग क्या होगी? धराशायी हो जाएगी, गिर जाएगी, धद 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 नीचे आ जाएगी। ओके, अर्थक्वेक जनरली वाइब्रेशन एक्सपीरियंस्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। सामान्यतः जो धरती के अंदर वाइब्रेशन होता है उसे अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। अ जियोलॉजिकल प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द अर्थ, एक जो भौगोलिक प्रक्रिया जो धरती के क्रस्ट के अंदर होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमिना, इस घटना के लिए वो जिम्मेदार है, जवाबदार है। एरिया विद अ वीक सरफेस ऑफ द अर्थ आर कंसिडर्ड टू बी एन अर्थक्वेक प्रोन एरिया। अर्थक्वेक प्रोन एरिया उसे बोलते हैं जहाँ पैदा होने वाली जगह होती है, जहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है उसे बोलते हैं प्रोन एरिया। जहाँ पे संभावना हो उसे बोलते हैं अर्थक्वेक प्रोन एरिया। कौन सा होगा? जहाँ पे एरिया विद अ वीक सरफेस, जहाँ का सरफेस कैसा होगा? वीक होगा, उसकी क्रस्ट, वो जिस अर्थ का क्रस्ट वीक होगा वही होगा अर्थक्वेक प्रोन एरिया। सच एरिया कैन बी आइडेंटिफाइड बट एक्यूरेट अर्थक्वेक प्रिडिक्शन इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये एरिया हम जान सकते हैं, सच एरिया कैन बी आइडेंटिफाइड, हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट एक्यूरेट के अर्थक्वेक यही आने वाला है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो व्हेन दिस डिजास्टर टेक प्लेस, जब भी आपत्ति आती है, वी हैव टू बियर अ हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो हमें लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान होता है। अर्थक्वेक इज़ रियली 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 वेरी हैवी लॉस ऑफ लाइफ। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्रिकॉशन टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जब आता है तब हमें कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए? व्हाट टू डू, सी हियर, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सिट अंडर द बेंच इन द क्लासरूम फर्स्ट, क्लासरूम में बेंच के ऊपर नहीं, नीचे बैठ जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल एंड वायर, इलेक्ट्रिक पोल और वायर से दूर रहना चाहिए। नो अबाउट ऑथेंटिक न्यूज़ थ्रू रेडियो एंड टीवी, और जो रेडियो टीवी से जो न्यूज़ आती है उसके बारे में लगातार जानकारी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है व्हाट नॉट टू डू, हमें क्या नहीं करना चाहिए। नॉट टू शाउट एंड पैनिक, दर्द से चिल्लाना नहीं चाहिए कि आगे वाला भी डर जाए। नॉट टू यूज़ एलिवेटर टू गेट डाउन फ्रॉम टॉल बिल्डिंग, और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनके नीचे आके में खड़ा नहीं होना चाहिए। नॉट टू स्विच ऑन डिवाइस लाइक गैस और इलेक्ट्रिसिटी इन द हाउस विदाउट श्योरिटी, और जो स्विच होते हैं लाइट के और गैस के उन्हें भी चालू नहीं रखना चाहिए। फिर हम करेंगे एक एक्टिविटी। देखिए बेटा, आपके लिए एक्टिविटी है, लेट इट सी। मेक अ लिस्ट ऑफ अर्थक्वेक प्रोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात विद द हेल्प ऑफ द गिवन मैप। सबसे पहले ये एक्टिविटी के बारे में आपको समझाती है। आपको इसमें जो गुजरात का ये मैप है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है गुजरात का मैप, इसमें सबसे पहले आप इनके डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख दीजिए। ओके, फिर जब आप डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ऑरेंज कलर है यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, फिर यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे कम और यहाँ पे सबसे कम। ओके, तो ये आपको एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी करके और फिर आप चेक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, टीचर्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि आपको पता चले कि गुजरात के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसके डिस्ट्रिक्ट के बारे में बेटा नॉलेज होना ही चाहिए।
अगर हमें उसकी डिस्ट्रिक्ट के बारे में नॉलेज होता है तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये एक्टिविटी आप कर लीजिएगा। फिर हम पढ़ेंगे लाइक टू नो द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की तीव्रता, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड रिचर स्केल। इसको जिससे हम मेज़र करते हैं, जो मेज़रमेंट होता है उसकी यूनिट को हम बोलते हैं रिचर स्केल। द ग्रेटर द इंटेंसिटी द मोर डिस्ट्रक्शन ऑक्योर। जितनी ज़्यादा तीव्रता होगी उतना ही ज़्यादा हमें नुकसान होता है। अर्थक्वेक इन गुजरात क्रॉनिकल। देखिए गुजरात में कहाँ कहाँ कब कब अर्थक्वेक आया था उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जीके की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी यूज़फुल है। देखिए ये याद ही रहना चाहिए हमें। सबसे पहले मेंशन कर लीजिए डेट 16 जून 1819, जो 100 साल 200 साल पहले आया था। उसके बाद में आया था 100 साल पहले 12 जुलाई 1915, फिर आया है 26 जनवरी 2001। फिर ये कहाँ आया देखिए, एक तो कच्छ, अंजार, कच्छ। देखा आपने बेटा, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक कहाँ है? कच्छ के अंदर ही। उसमें उसका यूनिट सबसे ज़्यादा तेज कौन से ईयर में आया था? 1819 में सबसे पहले 8.2 रिक्टर स्केल। फिर सेकंड है अंजार कच्छ में 6.1 रिक्टर स्केल। फिर थर्ड है कच्छ में 7.6 या 7.77 रिक्टर स्केल की तीव्रता से भूकंप आया था। फिर है साइक्लोन। अब बेटा साइक्लोन के बारे में हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आप इतना पढ़ करके इसे कंफर्म कीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू ये वीडियो सुनने के लिए। गुड बाय बेटा। नेक्स्ट वी मीट इन पार्ट 2 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। मम्मा